Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. Our today's topic is Introduction to Grammar, and in this lecture I'll try to explain what grammar is and why there is need to learn grammar. Also we will have some discussion on types of grammar. So let's start the video. What is grammar? Grammar है क्या जी? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वी लर्न इन दिस चैनल थ्रू आउट द सीरीज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जी, ग्रामर है क्या? हम ग्रामर कर रहे हैं, हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, लेकिन ग्रामर इटसेल्फ है क्या जी? द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी हो सकती है, जैसे भी हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सिस्टमेटिक स्टडी है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर पूरा एक सिस्टम है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पूरे एक सिस्टम को जो है ना वो डील करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसी लैंग्वेज को फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं थ्रू डेट सिस्टम। तो इस सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। या एक सेट ऑफ रूल्स है एंड एग्जांपल्स है विच डील विद अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड्स, जिसे हम सिंटेक्स का नाम देते हैं इन अ गिवन लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की सिंटेक्स है, इसी तरह हर लैंग्वेज की ग्रामर है। तो ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, असूलों का मजमूआ है और मिसालों का एक मजमूआ है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम स्ट्रक्चर्स को अरेंज करना सीखते हैं, वर्ड्स को अरेंज करना सीखते हैं और इन वर्ड्स की अरेंजमेंट की मदद से हम अपने जो है ना वो मीनिंग जनरेट करते हैं और कम्युनिकेशन में हम वो मीनिंग्स कन्वे करते हैं जी। ग्रामर इज़ द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। डेफिनेटली अभी हमने बात की थी सिस्टमेटिक स्टडी का, तो एक सिस्टम है। इस सिस्टम के बगैर लैंग्वेज रन नहीं कर सकती, लैंग्वेज सर्वाइव नहीं कर सकती। या आप ये कह लें सर्वाइव तो कर जाएगी, लेकिन वो जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक आपके पास इदारा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चर से मुराद ये कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है। इदारा रन तो कर रहा होगा लेकिन डेफिनेटली वो लॉस में जा रहा होगा। तो प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से उसको जो है ना वो नुकसान हो रहा होगा। इसलिए ग्रामर जो है ना वो हमें बताती है कि आपने लैंग्वेज से डील कैसे करना है, आपने लैंग्वेज को सीखना कैसे है और लैंग्वेज को आपने यूज़ करके जो है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। इसलिए ये जो है इसको हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम है जी। इट इज़ अ वे बाई विच वी अरेंज वर्ड्स टू मेक आर सेंटेंसेज मीनिंगफुल। बिल्कुल जी, ये एक ऐसा तरीका हमें बताती है, वे आउट है, बाई विच वी मेक आर सेंटेंस मीनिंगफुल। हम उन्हें जो है ना वो मायने देते हैं जुमलों को, और किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। और ग्रामर से कैसे मायने देते हैं? हम अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो पार्ट्स हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, हम उन्हें ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि वो मीनिंग जनरेट जो है ना वो मीनिंगफुल होता है और वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता और हमारा जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाता है। डेविड क्रिस्टल एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है, वो कहते हैं जी, ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ ऑल द कंट्रास्ट्स ऑफ मीनिंग दैट इज पॉसिबल टू मेक विद इन सेंटेंसेस। कह रहे हैं किसी भी जुमले में या जुमलों में जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हम लेके आ सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में, जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स हैं चेंजेस के, उन तमाम का जो मुताला है उसे हम ग्रामर कहते हैं। द रूल्स ऑफ ग्रामर टेल अस हाउ। ग्रामर के जो असूल हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे जो है डिफरेंट वेरिएशंस लेके आ सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न सेंटेंसेस में ला सकते हैं और अपनी राइटिंग को ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। According to him, by one count, there are some 3500 such rules in English. डेविड क्रिस्टल साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3500 ऐसे रूल्स हैं जो हमें जो है वो ग्रामर में पढ़ने को देखने को मिलते हैं जी। वाई टू लर्न ग्रामर। ग्रामर हमने सीखनी क्यों है? जब भी हमने देखा ग्रामर है क्या, कुछ बेसिक्स हमने इसके बारे में पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि उसके राउंड अबाउट 3500 रूल्स हैं। तो
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी जो है ना वो काउंटिंग है, और इतने हर किसी को याद भी नहीं हो सकते और पॉसिबल भी नहीं है कि सबको जो है ना वो एट अ टाइम तमाम रूल जो है ना वो रिकॉल हों। तो अभी हमने देखा, तो फिर क्वेश्चन ये कि हमने सीखनी क्यों है जब इतनी ज़्यादा वेरिएशन हैं, इतनी जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी थेरीज़ हैं और डिफ़िकल्टी भी डेफिनेटली है, तो हमने ग्रामर जो है ना वो सीखनी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या होगा। एक और राइटर हैं वो कहते हैं व्हाट आई मेक अबाउट ग्रामर इज़ इट्स इनफाइनाइट पावर। कह रहे हैं मैं ग्रामर के बारे में जो जानता हूँ वो इसकी इनफाइनाइट यानी लिमिटलेस पावर है, इसकी ताकत जो वसत है वो इसकी जो वसत है वो लामहदूद है। टू शिफ्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस ऑल्टर्स द मीनिंग ऑफ डेट सेंटेंस। कह रहा किसी भी सेंटेंस को अगर आप स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, अगर उसमें आप अल्ट्रेशन लेके आएंगे तो उसका मीनिंग भी क्या होगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इसी वजह से हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है कि हमें पता हो कि हम जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो वैसे ही कन्वे हो रहा है या उसमें कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, क्योंकि हमारी जो ग्रामर है उसमें कोई ना कोई जो है ना वो लूप होल था। इट मेक्स आर लाइफ इजी टू लिव। हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि ग्रामर सीखते हैं। डेफिनेटली अगर आप जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज में जो आप टारगेट लैंग्वेज यूज़ करें, अगर आप उसकी ग्रामर पे आप ग्रिप रखते हैं, आपको ग्रामर के ऊपर होल्ड है, तो आप जो है ना वो अच्छे पैटर्न जो है ना वो आप बना सकते हैं इन योर राइटिंग, इन योर स्पोकन। गुड ग्रामर मेक्स एन इफेक्टिव स्पीकर राइटर। वही बात है जी, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छा स्पीकर हैं और आप जो है ना वो एक अच्छे राइटर हैं। आप अच्छे स्पीकर भी जो है ना वो ग्रामर की वजह से ही है। आप जो है ना वो मिस्टेक्स नहीं कर रहे, आप ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसी तरह जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या आप कोई जो है ना वो ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को जो है ना वो कंपोज कर रहे हैं और अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है और आप एक अच्छे राइटर कहलाएंगे। इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड ल्यूसिड। बिल्कुल वैसे ही है, आपकी ग्रामर की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा जो है ना वो फ्लुएंट हो जाता है, ज़्यादा ल्यूसिड हो जाता है, एक फ़्लो के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होती तो आप जो है ना यू ऑलवेज लुक फॉर वर्ड्स और सेंटेंसेस, हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप फ्लुएंटली जो है ना वो बोलते रहते हैं विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर्स। इट इज़ अ चेकर विच मेक्स आर कम्युनिकेशन ऑथेंटिक। ग्रामर एक चेकर है जो हमारी कम्युनिकेशन को ऑथेंटिक बनाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप जो है ना वो किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो और आप जो है ना वो एयरपोर्ट पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपना जो है ना वो सामान चेक करवाते हैं, तो बोर्डिंग स्टाफ क्या करता है, आपके सामान को चेक करता है ये देखने के लिए कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ली जा रही जो प्रोहिबिटेड है। मिसाल के तौर पे आप नारकोटिक्स का सामान तो नहीं लेके जा रहे, या आप कोई एमिनेशन कोई असला जात तो नहीं लेके जा रहे जो डेंजरस है। इसी तरह ग्रामर जब हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो ग्रामर जो है ना वो एक मेंटल चेकर है हमारे दिमाग के अंदर। ये चेक कर रहा होता है कि आया कि हमने जो सेंटेंसेस बोले जो लिखे वो ग्रामेटिकली राइट है या नहीं है, और इससे जो है ना वो हमें हेल्प होती है अपने आप को इम्प्रूव करने में। और ये कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। द रिकग्निशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स मेक्स पंक्चुएशन ईजी। अगर आपकी जो है ना वो ग्रामर अच्छी है, और डेफिनेटली अच्छी ग्रामर से क्या मुराद है कि आप ग्रामर के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, हम उन्हें वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, बहुत सारे उनके नाम हैं। अगर आप उनकी जो है ना पहचान कर सकते हैं डेफिनेटली आप उनके अकॉर्डिंग पंक्चुएशनल जो है मार्क्स जो रूल्स हैं उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, पंक्चुएशन आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी राइटिंग भी उतनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जो है ना वो जामे आपकी जो है ना वो तहरीर होगी, इबारत होगी। और किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन के बगैर जो मायने है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में पंक्चुएशन के बगैर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो जो है ना वो लाइफलेस है। जो पंक्चुएशन है वो आपकी स्क्रिप्ट को ज़्यादा इन्हांस कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। A good grammar knowledge is helpful in the interpretation of foreign text of the target language। वो लिटरेरी भी हो सकते हैं, नॉन लिटरेरी, अदबी हो या गैर अदबी किताबें हो या मवाद हो, जब आप उनको पढ़ रहे हैं
और आप उनसे मानी अखज़ तभी अच्छी तरह से कर सकेंगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी। ग्रामर की वजह से आप उनके स्ट्रक्चर, उनके पैटर्न, राइटर कहना क्या चाह रहा है और उसने कैसे जो है ना वो जुमलों का इस्तेमाल किया अपने मायने को कन्वे करने के लिए, आप इन तमाम चीज़ों को तभी डिकोड कर सकेंगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी। इट इज़ हेल्पफुल इन डूइंग ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्सेज। अक्सर हम कहते हैं यार फ़लाँ ने ये बात कही तो उसका ये मतलब था, यानी हम बातों से मानी अखज़ करते हैं, हम डिकोड करते हैं, हम इन्फर करते हैं हम मीनिंग्स को। इसीलिए जब भी हम जो है ना वो डिस्कोर्सेज की, डिस्कोर्स से मुराद कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, वो वर्बल भी हो सकती है। जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं, उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि राइटर ने या स्पीकर ने कहा क्या है या इसके कहने का मतलब क्या है, तो जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में। कंपोजिंग योर आइडियाज़ इज़ ओनली पॉसिबल विद गुड ग्रामर नॉलेज। डेफिनेटली अगर आपके ग्रामर का नॉलेज अच्छा है तो आप अपने आप को बेहतर वे से जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को इन अ बेटर वे कंपोज करके आगे कन्वे कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बेसिक जो है ना जो टाइप्स, वैसे तो ग्रामर के ऊपर बहुत सारी थेरीज हैं, यूनिवर्सल ग्रामर है और लॉजिकल ग्रामर भी है और बहुत सी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो थेरीज है, कॉग्निटिव ग्रामर भी है। लेकिन बेसिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक्स में हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये प्रिस्क्रिप्शन से है, प्रिस्क्राइब करने से, बयान करने से। किसी चीज़ को फ़िक्स तौर पे आपने जो है ना वो एडवाइस कर दी, उस चीज़ की जो है ना वो आपने एक हालत बता दी और उसको आप उसको फ़िक्स कर दें कि रिजिड हो जाए, हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाए, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और दूसरी है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये डिस्क्राइब करने से है, एक्सप्लेन करने से है। तो ये जो टू बेसिक टाइप्स ऑफ ग्रामर हैं, इनको हम जो है ना थोड़ा सा बेसिक्स को और इनको देखेंगे, इनको जो है ना वो जानने की कोशिश करेंगे और आगे जितने भी हम जो है ना वो ग्रामर का काम करेंगे जो बेसिक्स के ऊपर होगा वो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के ऊपर होगा। और अभी हम जो सीखते हैं इन पाकिस्तान, जितनी भी ग्रामर हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है जी? लिंग्विस्ट्स ये कहते हैं जी, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ वन दैट गिव्स हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट व्हाट इज़ राइट और ग्रामेटिकल एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और अनग्रामेटिकल। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स वो ये कहते हैं जी कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स या असूलों का ऐसा मजमूआ है जो हमें ये बताता है कि क्या चीज़, पीस ऑफ राइटिंग की बात हो रही है, उसमें क्या चीज़ सही है या ग्रामेटिकल है और क्या चीज़ सही नहीं है या अनग्रामेटिकल है। और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या करती है, हमें सिर्फ एडवाइस करती है कि आप ये करें, हमें उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे एक रूल है जी कि इंग्लिश का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो SVO है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, एग्रीमेंट आपस में ये स्ट्रक्चर। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये कहती है जी कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर सही है तो आपका सेंटेंस भी क्या है, सही है, और अगर ये स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आपका सेंटेंस सही नहीं, यानी वो अनग्रामेटिकल है। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर अब ये भी बताती है कि हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, यानी एडवाइस ये ना कि हमें क्या करना चाहिए। प्रिस्क्राइब का मतलब भी एडवाइस करना ही होता है। आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई मसला था, कोई बीमारी थी, तो डॉक्टर कहते हैं जी कि आप जो है ना ये चीज़ें लें, आपको वो एक नुस्खा लिख देता है जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि अगर आप ये चीज़ काम करेंगे, ये मेडिसिन लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये कहती है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग में जो बीमारी है, जो मसला है, जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस देखें, आई आंट गोइंग नोवेयर, एक सेंटेंस है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है कि इसमें दो ग्रामेटिकल एरर्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। द फर्स्ट वन इज़ आई आंट। अब आंट जो ना वो आपको पता है कि जो ना वो स्लैंग वर्ड है एज़ कम्पेयर टू एम नॉट। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये कहती है जी कि आप फॉर्मल राइटिंग में स्ट्रिक्टली जो ना वो आप फॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो पहली मिस्टेक ये होगी
कि हमने आंट को यूज़ किया, वो जो है ना वो फॉर्मल वर्ड नहीं है, स्लैंग वर्ड है। सेकंड इसमें मिस्टेक ये है कि हमने जो है ना वो एक आंट तो हमने नॉट लगा दिया, वो एक नेगेटिव हो गया, सेंटेंस वैसे ही नेगेटिव है। दूसरा हमने जो वर्ड यूज़ किया नो वेयर, अब नो फिर एक नेगेटिव है, तो इस सेंटेंस में दो नेगेटिव हो गए। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मोर देन वन नेगेटिव वर्ड यूज़ हो उन्हें डबल नेगेटिव्स कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में डबल नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करें तो वो अनग्रामेटिकल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे भी मैंने बात किया आपसे। SVO भी इसे कहते हैं, बेसिक फार्मूला भी कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हमने चेंज करेंगे स्ट्रक्चर को तो हमारा मायने भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा और वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर या ग्रामेरियंस जो है जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को फॉलो करते हैं, दे डू नॉट गिव अस एडवाइस, हमें वो नसीहत नहीं करते कि यार ये करो और ये ना करो, एज कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्टिविस्ट्स जैसे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन करते हैं। दे डिटेल द वेज इन विच नेटिव स्पीकर्स यूज देयर लैंग्वेज। द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ अ सर्वे ऑफ अ लैंग्वेज। बिल्कुल ये सिर्फ ये बताते हैं कि नेटिव स्पीकर्स लैंग्वेज को यूज़ कैसे करें। डिस्क्राइब करने से ना, एक्सप्लेन करने से है, रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज़ कैसे किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें ये बताती है। और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इसके बरक्स क्या कहती है कि लैंग्वेज को यूज़ कैसे किया जाना चाहिए। आप ये समझ लें कि जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो एक आइडियल सिचुएशन हमें प्रेजेंट करती है, हमें एक आइडियल सिनेरियो देती है, आइडियल रूल्स हैं। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो हमें रियल लाइफ में उसका यूजेज कैसे हो रहा है, सेंटेंसेस को लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो भी बताती है। फॉर एनी लिविंग लैंग्वेज a descriptive grammar from one century will differ from a descriptive grammar of the next century because the language will have changed. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होती, वो फिक्स है, उसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, उसमें मॉडिफिकेशन आती रहती है। उसकी वजह क्या है कि लैंग्वेज जैसे अपने आप को बदलती है, क्योंकि लोग बदल रहे होते हैं, ज़माना बदल रहा होता है, ज़रूरतें बदल रही होती हैं, तो लैंग्वेज भी अपने आप को चेंज करती रहती है लोगों की वजह से, क्योंकि लोग ही लैंग्वेज को बोल रहे हैं। जब लोग चेंज हो रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, लैंग्वेज का यूजेज चेंज हो रहा है, तो लैंग्वेज इटसेल्फ चेंज हो रही है, उसकी ग्रामर भी मॉडिफाई हो रही होती है। तो किसी भी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में, किसी भी लैंग्वेज में एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक जाते जाते बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई अ लैंग्वेज इज यूज इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये बताती है कि लैंग्वेज को हाउ कैसे यूज़ किया जा रहा है, एंड वाई और ऐसा क्यों किया जा रहा है। जबकि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें ये कहती है हाउ इट शुड बी यूज्ड, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को ही हम इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ कहते हैं, कि ग्रामर को जो यूज़ किया जा रहा है, एक्चुअल जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कैसे ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, उसे हम इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ कहते हैं। उसी सेंटेंस को लेते हैं जी, आई आर्ट गोइंग नोवेयर। अब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ये सेंटेंस ग्रामेटिकल रॉन्ग था, क्योंकि हम इसमें देखें कि इसमें दो एरर्स थे, कि इसमें जो है ना वो स्लैंग वर्ड आ गया, दूसरे डबल नेगेटिव आ गए, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ये सेंटेंस जो है ना वो एक्यूरेट है। उसकी वजह क्या है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का जो मेन फोकस है टू कन्वे द मीनिंग, सिर्फ कम्युनिकेशन को फोकस करती है। मीनिंग अगर कन्वे हो रहा है, आपका लिसनर आपकी बात को समझ रहा है, तो आपकी जो है वो ग्रामर अच्छी है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो इस सेंटेंस में कोई भी मसला नहीं है।